गुड मॉर्निंग क्लास। ये प्रॉफिट लॉस का तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वो 1700 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। कहने का मतलब 1100 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वो 1700 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। तो 1100 रुपये में बेचने पर जो हानि है तो 1700 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा। तो हमने मान लिया 1700 रुपये पर मैं जब वस्तु को बेच रहे तो लाभ का रेशियो 2 है, तो यहाँ पे हानि का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई 1700 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसका जस्ट आधा हानि होती है। कब? जब 1100 रुपये में बेचते हैं। तो 1100 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, यहाँ पे हानि, तो 1700 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा। तो जितना लाभ हुआ उसका आधा हानि होती है। कब? जब 1100 में बेचते हैं 1700 की बजाय। अब बताओ हमारे हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया, तो 600 का डिफरेंस हो गया। सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का हो गया, 600। भाई यहाँ पे पहले सेलिंग प्राइस 1100 था, अब 1700, तो कितना डिफरेंस हुआ, 600। अब देखिए यहाँ पे पहले 1 रुपये की हानि हो रही थी, अब 2 रुपये का लाभ हो रहा, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 3 का। क्योंकि 1 रुपये घाटे में था तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया जिससे लाभ 2 हो जाए। तो मान लीजिए किसी का CP 100% है और 1% की हानि तो 99%। अब प्रॉफिट 2% होने लगा तो सेलिंग प्राइस कितना 102% हो जाएगा, तो कितना बढ़ गया, 3% बढ़ गया। तो सेम यहाँ पर देखिए 1 की हमारे हिसाब से हानि हो रही थी, अब 2 का लाभ हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 3 का। 3 किसके बराबर, 600 के, तो 1 200 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 1100 रुपये में बेच रहे थे तो हमें 200 रुपये की हानि हो रही थी, और 1700 में बेच रहे तो 1 की वैल्यू 200 की, 2 की वैल्यू 400। 1700 में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 400 का लाभ हो रहा। तो 1700 में बेचने पर 400 का लाभ हो रहा, तो खरीदा कितने में होगा, 1300 में। 1100 में बेचने पर 200 की हानि हो रही तो खरीदा कितने में होगा, 1300 में। तो कहें वस्तु का CP कितना हो गया, 1300 रुपये हो गया। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। देखिए 800 रुपये में बेचने पर जो लाभ हो रहा है उस वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना। तो 275 में बेचने पर हानि का रेशियो 1 है, तो 800 में बेचने पर हुए लाभ का रेशियो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो 275 में बेचने पर हानि का रेशियो 1 होगा, तो 800 में बेचने पर लाभ का रेशियो कितना होगा, 20 होगा। 800 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना। तो हानि हमने मान ली 1 की थी, तो लाभ कितना, 1 का 20 गुना 20 होगा। तो हमारे हिसाब से बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया, यहाँ -1 और +20 में डिफरेंस कितने का हुआ, 21 का। यहाँ पे सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का हो गया, 525 का। तो 21 रेशियो किसके बराबर, 525 के बराबर। तो एक रेशियो किसके बराबर, 525/21। 21 दूनी 42, 10 बचा, 105 हो गया, 21 पंचे 105। एक रेशियो 25 के बराबर, तो एक रेशियो 25 के बराबर, 20 रेशियो 500 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वस्तु को 275 में बेच रहे तो हमें घाटा 25 का था, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 300। ये 275 में बेच रहे थे, 25 रुपये घाटा हो रहा, तो इसका मतलब कितने में खरीदा हुआ, 300 में। अब बताओ 800 में बेचने पर यदि 500 का लाभ हो रहा है तो खरीदा कितने में होगा, 300। तो वस्तु को CP कितना हो गया, 300 हो गया। अब कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। लाभ कितना चाहिए, 25%। तो 25% यदि हमें प्रॉफिट चाहिए तो वस्तु का क्रय मूल्य 300 है, लाभ चाहिए 25%, तो 300 25% लाभ कितना हो गया, 75 हो गया। कितने में बेचेंगे, 375 में बेचेंगे। तो 25% लाभ कमाने के लिए सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 375 होना चाहिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम कितनी वस्तुओं को बेच रहे हैं, 23 वस्तुओं को बेच रहे हैं। अब 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम मान लेंगे प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपये, ठीक है। अब बताइए यदि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो आप कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, 23 वस्तुएं बेच रहे हैं। तो बताओ 23 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा, टोटल 23 रुपये हो जाएगा। प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लिया, तो 23 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 23 रुपये हो जाएगा। अब 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट जो है कितना है बताओ, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है,
तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 रुपये हो गया, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। आप बताओ, बेच रहे हैं हम 23 में, लाभ हमारा 3 का, तो खरीदा कितने में होगा भाई। 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हमने प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लिया। तो बताओ 23 वस्तुओं को आप कितने में बेचेंगे, 23 में बेचेंगे। और लाभ 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, जो यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 रुपये हो जाएगा, तो 3 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो 23 रुपये में बेचने पर 3 रुपये का लाभ है, तो खरीदा कितने में होगा, 20 में। अब बताओ एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो हम लोग निकालते हैं वो किसके कंपेरिजन निकालते हैं, सीपी कंपेरिजन में। 3 का प्रॉफिट किस पे हुआ, 20 पे, तो 3/20 गुणे 100%, 20 पंचे 100, 3 बचे 15%, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा फिर से रिपीट किए दे रहे हैं, देखिए जरा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो हम लोग क्वेश्चन में दे दिया जाएगा इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रत्येक आर्टिकल का हम लोग सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लेंगे। तो 23 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 23 का सेलिंग प्राइस 2300 रुपये हो जाएगा। कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 3 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हुआ 23 रुपये, लाभ हुआ हमारा 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, प्रॉफिट कितना हो गया, 3 रुपये। अब 23 रुपये में वस्तुएं बेच रहे, 3 रुपये का लाभ है, तो खरीदा कितने में होगा, 20 रुपये में। खरीदा कितने में होगा, 20 रुपये में। 3 रुपये का लाभ किस पे हुआ, 20 पे, 3/20 गुणे 100%, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 15%। प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना हो गया, 15%। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि हम प्रत्येक का सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लें, तो 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। तो सभी वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 15 रुपये। कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 3 वस्तुओं, तो 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3 रुपये आ जाएगा। प्रॉफिट कितना जाएगा, 3 रुपये। 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हमने प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लिया, तो 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 15 रुपये। 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 3 रुपये। बताओ 15 रुपये में यदि वस्तुएं बेच रहे हैं, 3 रुपये का लाभ है, तो खरीदा कितने में होगा, खरीदा होगा हमने 12 रुपये में। प्रत्येक वस्तु को 1 रुपये में बेच रहे हैं, तो 15 वस्तुओं को 15 में बेचेंगे। 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो लाभ 3 रुपये हो जाएगा। तो 15 रुपये में यदि हम बेच रहे हैं, 3 रुपये का लाभ है, तो खरीदा कितने में होगा, 12 रुपये में। तो बताओ 3 रुपये का लाभ किस पे होगा, 12 पे, 3/12 गुणे 100%, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना जाएगा, 25% आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना जाएगा, 25% प्रॉफिट आ जाएगा। तो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होने का मतलब हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 25%। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। उन्नीस वस्तुओं को 625 में खरीदा गया, इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 19 वस्तुओं को कितने में खरीदा गया, 19 वस्तुओं को 625 में खरीदा गया। अब बताइए 19 वस्तुओं को 625 में खरीदा गया है, ठीक है, और इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने 19 वस्तुएं बेच दी भाई, ये 19 वस्तुओं को 625 में खरीदा गया और 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इन 19 वस्तुओं को जब 600 में 25 में खरीदा, यदि आपने इन 19 वस्तुओं को 625 में बेच दिया होता तो ना तो आपको कोई लाभ होता ना कोई हानि होती। इसका मतलब क्या है कि यदि आपको 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही तो इसका मतलब आपने इन 19 वस्तुओं को 625 से कम रेट पे बेचा है। देखिए दोबारा इस बात को फिर से समझिएगा। 19 वस्तुओं को कितने में खरीदा, 19 वस्तुओं को 625 में खरीदा। अब एक बात बताइए, 19 वस्तुओं की लागत 625 रुपये है, यदि आप इन 19 वस्तुओं को 625 में बेच देंगे, 19 वस्तुओं की लागत कितनी है, 625 रुपये। यदि आप इन 19 वस्तुओं को 625 में बेच देंगे तो आपको ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। यदि आपको 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही तो इसका मतलब क्या है कि आपने इन 19 वस्तुओं के हिसाब से बेचा कि आपका क्रय मूल्य 625 रुपये भी नहीं निकल पाया, यानी 625 से कम रुपया आपको प्राप्त हुआ। तो ये 625 रुपये आपको कब प्राप्त होगा,
छः वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होनी हानि हुई, इसका मतलब क्या है कि इस आपने जिस रेट में बेचा उस रेट में आपको 25 वस्तुएं यदि आप बेचते तब आपको 625 रुपये प्राप्त होता। ठीक है, आपने जिस हिसाब से बेचा उस हिसाब से यदि आप बेचते तो 25 वस्तुएं जब आप बेचते तो आपको 625 रुपये प्राप्त होता। तो एक वस्तु बेचने पे कितना रुपया प्राप्त हो रहा? 25 रुपये। तो बताइए, एक वस्तु बेचने पे 25 रुपये प्राप्त हो रहा तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 25 रुपये। ठीक है, तो आपसे प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25 रुपये। दोबारा फिर से समझिएगा, 19 वस्तुएं बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जिसका मतलब क्या है कि 19 वस्तुएं आपने बेच दी और आपने 625 रुपये प्राप्त नहीं कर पाया, यानी 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो इसका मतलब 6 वस्तुएं आपको और बेचनी पड़ेंगी, तब आप 625 रुपये ला पाएंगे। तो यानी टोटल 625 रुपये प्राप्त करने के लिए आपको 25 वस्तुएं इस हिसाब से बेचनी पड़ेंगी। तो 25 वस्तुएं कितने में बेचनी पड़ेंगी? 625 में। तो एक वस्तु कितने में बेच रहे हैं आप? 25 रुपये में बेच रहे हैं। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 25 रुपये। यानी 25 आर्टिकल जब आप इस हिसाब से बेचेंगे तब आपको 625 रुपये प्राप्त होगा। भाई 19 वस्तुएं बेच रहे हो और आपको आपकी लागत प्राप्त नहीं हो पा रही है 625 रुपये, आपको इस हिसाब से 6 वस्तुएं और बेचनी पड़ेंगी। 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होने का मतलब क्या है? 6 वस्तुओं और बेचते तब आपको इतनी लागत प्राप्त हो पाती है। यानी 19 से 25 वस्तुएं इस हिसाब से बेचते, जिस हिसाब से आप बेच रहे हैं तब आपको 625 रुपये प्राप्त होता। तो एक वस्तु कितने में? 25 रुपये में बेच रहे हैं आप, तो इसका मतलब एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 25 रुपये। देखिए दूसरा तरीका क्या है जो हम लोगों ने प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान करके जो बताया था, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए जरा, यदि आप प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लेंगे तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लें तो 19 का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 19 रुपये। ठीक है, और आपको हानि कितने के बराबर है? 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। छह वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो हानि कितने की हो जाएगी? 6 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, तो लागत कीमत कितनी हो गई? लागत कीमत हो गई, अब बताओ 19 रुपये में ये वस्तुएं बेच रहे हो, आपने प्रत्येक का सेलिंग प्राइस क्या मान लिया? प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लिया आपने हिसाब से। तो 19 को कितने में बेचेंगे? 19 में तो हानि कितने की? 6 की। तो आपने खरीदा कितने में होगा? 25 में। अब 25 की वैल्यू कितनी है? 625। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई, और आपने सेलिंग प्राइस कितना लिया? 1 लिया, और आपका एक किसके बराबर? 25 के बराबर। तो प्रत्येक वस्तु की विक्रय कीमत कितनी हो गई? 25 रुपये। आपने प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लिया, तो 19 वस्तुओं कितने बेचेंगे? 19 में कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है? 6 वस्तुओं। तो हानि कितने की हो गई? 6 की। यदि 19 में बेचने पर 6 की हानि है तो खरीदा कितने में होगा? 25 में। तो 25 में खरीदा होगा, लेकिन खरीदा कितने में? 625 में। तो 25 की वैल्यू 625, तो एक की वैल्यू 25। आपने सेलिंग प्राइस 1 माना और एक किसके बराबर है? 25। तो इसका मतलब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25 रुपये। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है। तो यदि क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगी तो हम लोग सीपी को 1 रुपये मान लेंगे। ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दी गई क्वेश्चन में तो विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लेंगे, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दी गई तो क्रय मूल्य 1 रुपये मान लेंगे। तो हमने प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये मान लिया। तो बताओ 25 वस्तु कितने में? 25 वस्तु आप खरीद के लाए होंगे, कितने खरीद के लाए होंगे? एक का सीपी 1 रुपये मान लिया, तो 25 वस्तु आप कितने में खरीद के लाए होंगे? तो 25 रुपये में। 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ नहीं, हानि होती है। देखिए, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, यहाँ पे लाभ 8। तो हानि कितने की हुई? 5 रुपये की हुई। प्रत्येक का सीपी 1 रुपये मान लिया, तो 25 वस्तुओं को आप कितने में खरीद के लाए होंगे? 25 रुपये में। और बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो पाँच वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 5 का क्रय मूल्य कितना होगा? 5 रुपये। अब बताइए 25 रुपये हम खरीद के लाए हैं, 5 रुपये की हानि हो रही, तो 5 रुपये की हानि किस पे हो रही? 25 पे हो रही ना। 5/25 गुणे 100%, तो हानि प्रतिशत कितनी हो गई? 20%। भाई हमने प्रत्येक का सीपी 1 रुपये मान लिया, तो 25 वस्तुओं को आपने कितने में खरीदा होगा? 25 में। हानि कितनी वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर? 5 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर। तो बताइए 5 रुपये की हानि जो है कितने पे हो रही है? 25 पे। 5/25 गुणे 100% कितना आ जाएगा? 20%। तो लॉस परसेंट कितना हो गया? 20%। 12 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि है,
प्रत्येक का सीपी कितना मान लेंगे, एक आर्टिकल का सीपी हम लोग 1 रुपये मान लेंगे। तो 12 का सीपी 12 रुपये। दो वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे भी हानि होती है, तो यहाँ पे भी देखिए हानि कितने की हो जाएगी। तो आपने इन वस्तुओं को 12 रुपये में खरीदा और आपको हानि कितने की हुई, दो वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर। तो एक का क्रय मूल्य 1 रुपये, दो वस्तुओं क्रय मूल्य 2 रुपये। तो बताओ 2 रुपये की हानि किस पे है, 12 पे। तो लॉस परसेंट निकालोगे 2/12 गुणे 100%, 100/6%, 50/3%, 16 सही 2/3%। तो हानि प्रतिशत कितना हो गया, 16 सही 2/3%। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17 वस्तुएं आपने बेच दी 720 में और 5 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 17 वस्तुओं को बेचने पर 17 वस्तुओं की लागत कीमत नहीं निकाल पाए, आप 12 वस्तुओं की ही लागत कीमत निकाल पाए हैं 720 रुपये में। तो 720 रुपये जो है कितनी वस्तुओं की लागत कीमत हो गई, 12 की। तो प्रत्येक की लागत कीमत कितनी हो गई, 60 रुपये। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 60 रुपये। भाई 17 वस्तुएं आपने बेच दी, ठीक है। तो इसका मतलब यदि आपको 17 वस्तुओं की लागत कीमत प्राप्त हो गई होती तो आपको कोई हानि नहीं होती। 5 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो इसका मतलब आपको 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्राप्त हुई है। तो ये जो 720 रुपये है वो 12 वस्तुओं की लागत कीमत है, तो एक वस्तु की लागत कीमत 60 रुपये हो गई। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 60 रुपये। दोबारा फिर से समझिए, 17 वस्तुएं आपने 720 में बेची, ठीक है। यदि आपको 17 वस्तुओं की लागत कीमत प्राप्त हो गई, 17 वस्तुएं बेचने पर 17 वस्तुओं की लागत कीमत प्राप्त हो गई होती तो आपको ना तो लाभ होता ना ही हानि होती। लेकिन आपको 5 वस्तुओं के लागत कीमत के बराबर हानि हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि जो 17 वस्तुएं बेचने पर आपको 12 वस्तुओं की ही लागत कीमत निकल पा रही है। तो 12 वस्तुओं की लागत कीमत कितनी हो गई, 720। तो एक वस्तु की लागत कीमत 60 रुपये हो गई। अदरवाइज आप क्या करें, उस तरीके से प्रत्येक की लागत कीमत 1 रुपये मान लें, तो 17 की लागत कीमत कितनी हो जाएगी, 17 रुपये। प्रत्येक का सीपी कितना मान लें, प्रत्येक का सीपी 1 रुपये मान लें। तो 17 वस्तुओं की लागत कीमत कितनी हो जाएगी, 17 वस्तुओं की लागत कीमत, 17 का जो सीपी है 17 रुपये हो जाएगा। 17 वस्तुओं की लागत कीमत 17 रुपये हो जाएगी हमारे हिसाब से। तो सीपी सभी वस्तुओं को कितना हो गया, 17 हो गया। और बेचने पर कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 5। तो 5 वस्तुओं क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये। तो हानि कितने की हुई, 5 रुपये की हुई। अब बताओ 17 रुपये में यदि हमने वस्तुओं को खरीदा था, 5 रुपये की हानि हो रही, तो बेच कितने में रहे, हम बेच रहे हैं 12 में। क्वेश्चन में कितने में बेच रहे हैं, 720 में। तो 12 की वैल्यू 720 हो गई, तो एक की वैल्यू 60 हो गई। तो हमारा एक क्वेश्चन के 60 के बराबर है। हमने सीपी 1 रुपये लिया, तो एक किसके बराबर, 60 के बराबर। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 60 रुपये। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है कि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5110 रुपये है। तो 73 वस्तुओं का समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5110 रुपये है। ऐसी 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5607 रुपये। सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 73 का सीपी कितना है, 73 का सीपी है 5110। तो एक का सीपी कितना हुआ, 5110/73, 73 सत्ते 511। तो एक का सीपी हो गया 70 रुपये। एक का सीपी कितना हो गया, 70 रुपये। तो ऐसी 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5607 रुपये है। तो 89 का एसपी कितना है, 5607 रुपये। तो एक का एसपी कितना हुआ, 5607/89, 89 पंचे 445 और 89 छंगा 500, 89 गुणे 6 534, 89 छंगा 534, 80 गुणे 6 480, 9 छाक 54, 480 54 534, बचा कितना 26, 267 हो गया। 89 3 267। तो एक का एसपी कितना आ गया, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 63 रुपये आ गया। अब बताओ एक वस्तु की लागत कीमत सीपी कितना, 70 रुपये। एक वस्तु की विक्रय कीमत कितनी है, 63। तो बताओ 70 में यदि हम खरीद रहे हैं, सीपी 70 है और एसपी 63 है, तो घाटा कितने का हुआ, 7 का घाटा किस पे, 70 पे। 7/70 गुणे 100%, 10%। तो लॉस परसेंट कितना हो गया, 10%। तो बताइए वस्तु को बेचने पे कितने परसेंट का घाटा हुआ, 10% का घाटा हुआ। देखिए जरा कितने क्वेश्चन हो गए हैं पहले, 1 2
3 4 5 6 7 8 9। आज के क्लास में 9 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में 9 क्वेश्चन हो गए थे, तो आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों को शेयर करिएगा। बाकी जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सभी स्टूडेंट।